ओम गुरुवे नमः। सचकृतार धाम मोहाली से गुरु प्यारी साध संगत को सचकृतार कहते हुए रब्बी उपदेश के विषय में हनुमान चालीसा में वरदान ही वरदान भाग एक के बाद भाग दो के प्रकाश डालते हुए भाग एक में बताया गया नासे रोग हरे सब पीरा में कैसे आदि देवी का भौतिक आध्यात्मिक मानसिक और शारीरिक दोनों रोगों का नाश होता है हनुमान चालीसा करने से, शिव भक्ति करने से, हनुमान श्री राम की भक्ति करने से और श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वन रघुर विमल जसु जो दायक फल चार धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ भी हमें प्राप्त होते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ये अष्ट सिद्धियां और नवनिधि नाम ये खजाना भी हमें उनसे प्राप्त होते हैं। ये भाग दो में आगे चलते हुए जानेंगे कि और बेशुमार जो हनुमान चालीसा में वरदान है। भूत विशाल निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, कि किसी को ये कराए का ये तामसिक भक्ति वाले जहाँ तांत्रिक लोग, जहाँ किसी को अवगत रूहों ने अगर पकड़ लिया हुआ, भूत प्रेत मसान, इन सब चीजों का भी अगर किसी पे ऐसा कोई चक्कर चल गया हो, ऐसी दुविधा में फंस गया हो, तो हनुमान जी के नाम से, श्री राम प्रभु के नाम से, शंकर जी के नाम से, ये ऐसी सुप्रीम पावरें हैं कि जिनसे उनका जो भी अवगत रूहों ने उनको पकड़ लिया या किसी ने उनके पीछे लगा दिया तंत्र विद्या से, जैसे तामस भक्ति, उसके बाद राजस भक्ति, उसके बाद सात्विक भक्ति, फिर निर्गुणा भक्ति, लक्ष्मी नारायण भक्ति, राधा कृष्ण सिया राम भक्ति, गुरु भक्ति, ऐसे भक्ति की कैटेगरीज होती है। इसमें सबसे जो नीचे लेवल की भक्ति होती है औरों का नुकसान, जिसमें हम किसी तामसिक विद्या में तांत्रिक से या तंत्र के देवों को सिद्ध करके जो हम औरों का नुकसान, और नुकसान वो बंदे उसी का ही कर सकते हैं जो गुरु वाले नहीं है, जिन्होंने नाम उपदेश नहीं लिया, या फिर कोई भी बिल्कुल ही नास्तिक होकर बैठे हैं, कोई सात्विक आराध्य इष्ट की पूजा नहीं करते हैं अपने ग्रंथ पंथों के हिसाब से। तो ये तामस पूजा जैसे भक्ति करने से जो भी मांगो वो तुम्हें प्राप्त हो जाता है। राक्षसों ने चाहे की भक्ति, हिरण्यकश्यप ने की, रावण ने की, उन्होंने भी जो जो मांगा ईश्वर परमेश्वर से, शिव शंकर जी से, जा उनको भी वो सब कुछ प्राप्त हुआ। तो ऐसे तामस लोग जो भक्ति करके जिनका उद्देश्य किसी और को, धर्म को, समाज को नुकसान पहुंचाना होता है, और उसमें अवगत रूहें जैसे देवी देवता की सूक्ष्म पवित्र रूहें होती हैं, ऐसी कुछ अवगत रूहें होती हैं जो काल मृत्यु या हादसाओं में इस दुनिया से किसी न किसी कारण से भटक रही होती है। जहाँ वो इतने पापी हैं, उनको ऐसी कोई माँ गर्भ में जन्म लेने के लिए मिलती नहीं है। तो ऐसे लोग तामसिक विद्या में, शव साधना में उन अवगत रूहों को वश में करके उल्टे सीधे काम करवाते हैं। जहाँ अपनी तंत्र साधना से ऐसी रूहों को अपने कैद में करके जहाँ उठा के और औरों का नुकसान करने के लिए, अपने कुछ काम सिद्ध करने के लिए तामस भक्ति में प्रवेश करते हैं। तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। किसी को अपने आप से, अपने प्रारब्ध से, ऐसे बुरी किस्मत कर्मों से किसी को ऐसा चक्कर हो गया हो, या किसी ने उसके पीछे ऐसा चक्कर चला दिया हो, तो हम उससे भी हनुमान चालीसा, श्री राम की भक्ति, शिव भक्ति, परमात्मा की भक्ति हमारी रक्षा करती है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ये भी हनुमान चालीसे में आई, जो इस भाग्य में आई। तुम प्रेम भरत संभाई, कृपा करो गुरुदेव के नाई, कि जब तक हमें कामिल सतगुरु ना मिले हो, जो के श्रोत्रिय ब्रह्म निष्ठा पूर्ण है, कामिल है। तो हनुमान जी हमें, अगर हम हनुमान श्री राम भक्ति उनसे अरदास विनती करें और हनुमान चालीसा पढ़ते रहे और हनुमान जी से नारियल रख के ये फरियाद करें, जैसे उनके गुरु सूर्यदेव है। सूर्य मतलब ज्ञान ही उनका गुरु बन गया है, आदि जुगाद
अंत बेअंत गुरु जो कहते हैं, क्योंकि खुद ही शिव हैं, त्रिकालदर्शी हैं, तो फिर भी गुरु पीर साधु संत महात्मा लोग भी जो बता रही हैं, वो भी राम कृष्ण भी इस दुनिया में आके गुरु करते हैं, ताकि मानव को ये पता चले कि गुरु बिना कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। वेदों शास्त्रों में जो विरोधाभाव ज्ञान है, इसको सुलझाया नहीं जा सकता। और हर कदम पे मानव बुद्धि में इतनी शक्ति नहीं कि वेद शास्त्रों ग्रंथों पंथों का ज्ञान पा सके। और भगवान रोक्षवाद है, संसार प्रत्यक्ष है, इसलिए संसार में मन बिना ही एफर्ट से भागता हुआ जाता है, इधर उधर इंद्रियां अपने विषयों की तरफ अट्रैक्ट होती है। भगवान अलग है, अगम है, अगोचर है, अल्लाह खुदा वाहिगुरु है। तो उसके लिए किसी कामिल पूर्ण सदगुरु की जरूरत है, जो हमें समझाए कि मानव चोला क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हम चाहते क्या है, मैं कौन, मेरा कौन, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, माया क्या है। तो ये सब बातें जब तक समझेंगे नहीं, जानेंगे ही नहीं, तो तब तक ये मानव चोला बर्बाद होगा, हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। तो तुम मम प्रेम सब भाई कृपा करो गुरुदेव के नहीं, गुरुदेव की तरह हनुमान जी, प्रभु राम शिव शक्ति हमारी, हमें किसी सिद्ध नित्य से महात्मा से जो पूर्ण है, अगर उनसे नारियल रख के उनके भोग देख के अरदास बेनती की जाए, जैसे हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी से सुग्रीव को, जो दुखों का कष्टों का जिसके पास राज भी छिन गया, उसकी बीवी को भी बाली उठा के ले गया था, तो उनकी सहायता की, उनको प्रभु राम जी से मिलाया। और भी बहुत सारी ऐसी भटकी हुई रूहों को, दुखी आत्माओं को प्रभु राम से मिलाया। तो कृपा करो गुरुदेव के नाई, तुम मम प्रेमम रसम भाई, गुरुदेव की तरह हम पे कृपा करते हुए हमें सच्चे सदगुरु से ही वो मिलाते हैं, जिससे हमें फिर वो गुरु के माध्यम से ज्ञान और नाम उपदेश, हम शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके हमारा ये जीवन हनुमान चालीसा में लिखी गई। चालीसा का मतलब ये नहीं है कि याद करके इसको रट्टा लगा लो, चालीसा 40 दिन में ये जो लिखा हुआ है, इसमें ये प्रभु को मिलबोच है, खोज शब्द में ले जा, गाविए सुनिए, इसको जो सुना इसको मानना है। श्रवण स्मरण कीर्तन, जय श्रवण मनन निध्यासन समाधि, ये ज्ञान मार्ग की साधना होती है। तो जो सुना उसको मानना और इम्प्लीमेंट करना जीवन में। और जब जब इष्ट आराध्य देव का दिन है, तब तब उनको भोग प्राप्त देने हैं, तो उसमें भी ज्ञान छुपा है, जो आगे हम धीरे धीरे बताएंगे। तो फिर 40 दिन में अपने आप को डाल के, इस मन को डाल के, रूटीन में डाल के, जैसे बच्चा स्कूल शुरू में जाओ तो बोलता कहाँ मैं आ गया हूँ, मम्मी कहाँ छोड़ गई, घर पे ठीक थे, 2-3 साल के थे, कभी कोई उठा रहा था, कोई उठा रहा था, प्यार मिल रहा था, तो वहाँ जाता था, और गया तो वहाँ निराश होता था। और थोड़े दिन बाद जब उसने पढ़ाई की वैल्यू को समझ लिया कि मैं तो अनपढ़ रह जाऊंगा अगर नहीं आऊंगा, तो वही बच्चा मम्मी को कह रहा जल्दी करो मेरा टिफिन पैक करो, क्योंकि उसने टीचर, गुरु की विद्या, स्कूल, ये सब बातों को उसके दिमाग ने समझ लिया। अब खाना भी छोड़ के जा रहा कि मेरा लेक्चर ना मिस हो जाए, मेरा ये टॉपिक ना मिस हो जाए, तो मेरा ज्ञान लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो मैं अनपढ़ रह जाऊँ। ऐसे ही जीव जब 40 दिन के लिए अभ्यास करता है तो मन को वो समझने लगता है, पढ़ के वैसा करने लगता है। तो नेचर है इस मन की, साहेब मेरा नींद जो भी हम बार बार करते हैं, बार बार खाते हैं, बार बार नहाते हैं, बार बार सोते हैं, तो वो एक रूटीन में हमारी जिंदगी बढ़ जाता है। तो इसी तरह से 40 दिन में जब हम नियम में रहेंगे तो फिर पूरी जिंदगी उस नियम में हमको बंधना होता है। जब हम समझ करके हनुमान जी की कृपा से, राधे इष्ट की कृपा से, शिव पिता परमात्मा की कृपा से उस नियम में बंध जाते हैं। और अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता इसमें बता दिया, कृपा करो गुरुदेव के नाई भी बता दिया, इसमें भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता भी पिछले भाग में आ गया, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। गौरीसा पार्वती के पति, शंकर पति, गौरी के पति शंकर जी को
कहते हैं जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा, कि वो सिद्ध नित्य महात्मा की तरह सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, कि जो उसमें लिखा हुआ ज्ञान पे अमल करे। जब वैसे वैसे अपने जब गुरु भी हो गए, आराध्य इष्ट भी हो गए उसके राम के रूप में, और वो वैसे वैसे साधना भी करने लगा, तो सिद्ध उसके सारे काम जो बिगड़े हैं वो सीधे पड़ने लग जाएंगे, और उसके हाथों से जो काम होंगे, और वो ऐसा ब्लेस्ड हो जाएगा कि औरों के भी जहाँ काम फंसे हैं, अगर वो उस काम में खड़ा हो गया तो उनके भी वो काम सीधे पड़ने शुरू हो जाएंगे। जैसे कोई घर का नींव पत्थर रख दिया तो पैसों की कमी नहीं होगी, अपने आप वो काम होने लगे। जो काम बड़ी देर से फंसे हैं, संसार के हों कहीं की हो, तो वो ऐसी सिद्धि उसमें प्राप्त कर लेगा कि वो सब काम उसके सिद्ध हो जाएंगे, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और उल्टा औरों के भी जो जो काम फंसे जैसे जैसे हैं, उसमें भी अगर उस बंदे को, ऐसे ब्लेस्ड बंदे को जो हनुमान चालीसा के हिसाब से साधना कर रहा है, शिव भक्ति, राम भक्ति, गुरु भक्ति इकट्ठी कर रहा है, तो वो औरों की भी, वो और लोग भी उनको लक्की मानेंगे, और भी उसको मान प्रतिष्ठा मिलेगी। कोई सिद्धि साखी गौरीसा, तो वो एक सिद्ध पुरुष की तरह उसको उसमें सिद्धियां आ जाएंगी, शक्तियां आ जाएंगी, पावर्स आ जाएंगी। ये भी हनुमान चालीसा पढ़ने से हमें वरदान मिलता है। जो 7 बार, सत मतलब 100, कई यहाँ सोचते हैं 7 बार के 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ लो, ये लिखा है, लेकिन एकाशत का मतलब होता है, एक शत का मतलब संस्कृत में होता है 100। तो ये संस्कृत बात का, जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, ऐसे ही शत का मतलब होता है 100। जो 100 बार, जो 100 बार हनुमान चालीसा, सत नहीं 7 टाइम्स नहीं, शत मतलब 100, और 100 बार पढ़ने के लिए 2 घंटे 40 मिनट लगते हैं। ये एक दिन का 10 बंद होता है। जो 100 बार पाठ कर हुई, तुलसीदास जी कहते हैं, ऋषि मुनि महात्मा जिन्होंने हनुमान चालीसा को लिखा है, छुट्टी ये बंदी महासुख हुई। जो 2.5 घंटे रोज का 10 बंद निकाले, तन मन धन से सेवा करे, हनुमान चालीसा, उसके नाम गुण रूप लीला धाम संतों इनका ही कीर्तन करे, उनके अलग अलग अवतारों में, इस भोलेनाथ भी उनके अवतार, बाबा बालकनाथ भी उनके अवतार हैं, और हनुमान जी भी उनके अवतार हैं। परमात्मा की अवतार लीलाओं में, इनके संतों में, नाम में, रूप में, गुण में, जहाँ हनुमान चालीसा के निरंतर जप में ही जो 7 बार पाठ कर कोई छूटी ये बंदी वो 84 लाख योनियों के बंधन में, माया के बंधन में, 3 शरीर, 3 ताप, त्रिकर्म, 4 दोष, 5 क्लेश, 5 ऋण, 5 कोश, ये सब चीजों में जो वो बंधा हुआ है, 4 दोष, माया का जितना बड़ा परिवार बीमारी इस जीव में वो खुद को शरीर जानने के कारण लगी हुई है। तो ये जो 7 बार पाठ कर कोई छुट्टी ये बंदी महासुख होई, कि वो इस बंधन से 84 लाख के नरक के यमदूतों की मार से, अंडज, जैरज, उद्वज, स्वेदज, इन 4 खानियों से, माँ के पेट में उल्टा लटकने से वो जीव बच जाएगा। जो पहले श्री गुरु, जिसके पास गुरु हो तो ना हो तो हनुमान जी से नारियल रखें और फरियाद करें कि हमें, जैसे प्रभु राम को योग वशिष्ठ, कृष्ण जी को सांदीपनी जी उनके गुरु, सूर्य देव ज्ञान को उन्होंने अपना गुरु बनाया क्योंकि वो आपकी शिव है, तो वो गुरु से भी मिला देंगे हमें ऐसे किसी कामिल, और तब तक जब तक नहीं है तब तक हमें संभाले रखेंगे। और बहुत जल्द जब हम पढ़ते जाएंगे और नारियल रखते जाएंगे तो हमें किसी न किसी, जैसे सुग्रीव को राम से मिलाया, ऐसे हमें भी गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, जो साक्षात परब्रह्म के स्वरूप हैं, पूर्ण सतगुरु जहाँ भी बैठे हैं, उनसे हमें नाम दीक्षा शिक्षा दिलाएंगे। तो ये था भाग 2 का। भाग 2 में बताया गया ज्ञान, आगे भी इसके भाग हम बताएंगे, आप एक एक करके सुनते जाओ। इसमें जो 7 बार पाठ कर कोई छूटी ये बंदी माँ से कोई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा
होए सिद्धि साखी गौरी सा के वरदान बताएंगे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाए कि तुमम प्रेमम भरतसम बाई, कृपा करो गुरुदेव के नाई। ये सब वरदान इस भाग 2 हनुमान चालीसा में वरदान, ये वरदान के पहले स्टार्टिंग में हनुमान चालीसे का हनुमान जी के नाम का मतलब बताया गया। दूसरे में भाग 1 में आपने सुना कि कुछ वरदान बताएगी, जैसे कि नासे रोग हरे सब पीरा, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। जहाँ शुरू में श्री गुरुचंद सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बन रघु रघुवर विमल जोदाय फल चार, ये चारों फल धर्म अर्थ काम मोक्ष। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, उनसे वहां उनके जो सागर है उनके पास ज्ञान का, और आत्मा को भूख है ज्ञान पाने की, क्योंकि सच्चिदानंद स्वरूप है वो भूख भी हमारी ऐसे सच्चे पवित्र उच्च ज्ञान की वो हनुमान चालीसे से गुरु के माध्यम से पूरी होगी। आगे इसका और भाग बनाएंगे। रामदास की तरफ से सब गुरु प्यारी साथ संगत को जय जय वीर बजरंगी, हर हर महादेव। तो रामदास की तरफ से